बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो नेक लोगों का वली है और वो यकता है, तमाम मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं गवाही देती हूँ हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालोमाल फरमाए, दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बहन और भाइयों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रही हूँ जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में करा था। और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की शिकायत होती है किसने हम पे जादू करवा रखा है। ख्वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ की ये होती है शिकायत कि किसी ने हम पे जादू करवा रखा है। जादू करने की अगर निशानी आप पर अलामतें मौजूद हो गई हो, अगर वो आप पर जाहिर हो गई हो तो फिर आपके पे जादू होया है। वो एक ऐसी में आपको करने का एक वजीफा बताऊंगी जिसके करने से आपको ये मालूम हो जाएगा ख्वाब में कि आपको किसने करवा रखा है, और जिस जगह करवा रखा है वो भी मालूम हो जाएगा। आपके घर में जिस जगह भी ताबीज दफन होंगे वो आपको ख्वाब में नजर आ जाएगा। सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखना, स्किप ना करना। आपको इस बारे में बताऊंगी। इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुरत्तिब का गुनाह भी अपनी जात तक रहता है। जो जादूगर होते हैं वो उससे भी बड़ा गुनहगार होता है, क्योंकि वो ना एक अल्लाह के लामहदूद जो फरिश्ते हैं उनका इनकार करके शैतान से मदद तलब करता है और शैतान की औलाद से मदद तलब करता है और अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करता है। नाउज़ु बिल्लाह। कुछ ज्यादा बड़ा जादू करने के लिए तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि कुरान करीम को उल्टा लिख देते हैं और गंदी और हराम स्याही से लिख देते हैं। नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह को इस तरह इनकार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि इतना बड़ा बड़ा जादू करते हैं जो अल्लाह ने हराम कर रखी है, उन चीजों को हलाल करके वो जादू करते हैं। नाउज़ु बिल्लाह। इस तरीके का जादू होता है और आपको मालूम हो जाएगा जब आप पर जादू है तो आपको क्या क्या अलामतें आप पे जाहिर होंगी। अगर वो अलामतें आप पर जाहिर हो गई तो आप यकीन मान लो आप पे जादू है। अगर नहीं हुई तो आपने इस बात को इकरार नहीं समझना कि आप पर जादू होया हुआ है। बहुत सारे लोग इस चीज की शिकायत करते हैं, अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है कि हम पे किसी ने जादू करवा रखा है, किसी की सुस्ती और काहिरी की वजह से दुकान नहीं चल रही है तो हम पे किसी ने जादू करवा रखा है। अगर कोई नौकरी ढूंढने जा रहा है मगर आलगस की वजह से कोई ज्यादा तवज्जो नहीं है कि हम पे किसी ने जादू करवा रखा है। ऐसा नहीं है। जब तक आप पर उसकी अलामतें जाहिर नहीं होती उस वक्त तक आपको अपने दिल से यकीन नहीं मानना है कि आपको किसी ने जादू करवा रखा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरे जमाने में जादूगर थे जो जादूगर किया करते थे, तो जब मुझे मालूम हुआ ये जादूगर मेरे जमाने में है और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए इस तरह इनकार किया है, अगर किसी पे जादू होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाजिल किताब हुई है उसमें से उसका हल ढूंढिए। ये नहीं कि किसी पीर पे जाइए, किसी हाकिम के पास जाइए जो उसको खुद ही उनका हल नहीं पता हो, आप उनके पास जाइए। ऐसा नहीं करना, वो आपको और गुमराह कर देते हैं, वो आपको और बीमारी में मुब्तला कर देते हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जितने भी ये जादूगर हैं इनकी गर्दनें उड़ा दो, क्योंकि जादू करने का गुनाह बहुत है। उसका गुनाह इसलिए ज्यादा हो जाता है कि दुनिया वाले परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी की मुब्तला में हर लोग परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और वो अपनी राहत और आराम और चैन को खो देते हैं। जादू होता है ये मैं मानती हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है जादू बरहक है, मगर उसकी जब तक आप पर अलामतें जाहिर नहीं होती उस वक्त तक आप यकीन नहीं मानना कि आप पे जादू हो गया है। अब मैं आपको उनकी अलामतें बताती हूँ। अगर आप पर ताज़ा ताज़ा जादू होया है तो आपको किस तरह वह जाहिर होंगे। आपको ख्वाब में बिल्ली, कुत्ता, छिपकली, कुर्बानी करने वाले जानवर,
कोई और ऐसे जानवर, सांप, बिच्छू, कोई जो अल्लाह ने हराम कराए हो वो जानवर, हिंदुओं का जानवर, किसी और चीज़ों का जानवर जो हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल भी किया है उस तरीके का जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भैंस, गाय, किसी भी तरीके का जानवर आपको ख्वाब में दिखता हो, आप ख्वाब में डरते हो और आप चिल्लाते हो और आप भागते हो, किसी से ज्यादा देर तक गुस्सा रहना, ज्यादा नाराज होना, गुस्से से बात करना और ख्वाब में कोई चीज खा लेना और उसको जब आप सोकर उठो तो आपके मुंह में उसका जायका हो, ये आप पर अगर अलामतें जाहिर हो गई हैं तो ये आप पर है ताजा ताजा जादू होया हुआ है। और मैं आपको और अलामतें बताती हूँ जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। वो किस तरीके का जादू है? एक जादू ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो ना जो डॉक्टर भी आजिज आ गए हो, रिपोर्टें भी नॉर्मल हो, उस रिपोर्टों में भी कुछ ना आता हो, आपको कोई ऐसा बीमारी हो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हो। सुइयों का चुभना, सिर में ठंडी तरीके से ऐसे सुई का चुभना जो बारीकी से जो जिस्म के अंदर को जा रही हो, हाथ पैरों में चैंटियों का चलना, हाथ पैरों में जान ना होना, घुटनों में दर्द होना और बीमारी ऐसी होना जिसका हल ना हो और अपने आप को भी महसूस ना हुई हो कि अभी तो सिर में दर्द था, पैरों में दर्द है, अब चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है बीमारी क्या है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की सारी रिपोर्टें नॉर्मल रहती हैं और डॉक्टर भी हमसे आजिज आ गए हैं, अब ये किस तरीके की बीमारी है पता नहीं चल रहा है। कोई ऐसी बीमारी होना, कोई ऐसा होना कि आपके जिस्म पे खून लग रहे हो, आपके जिस्म पे कहीं कहीं कट के निशान लग रहे हो जो आपको पता ही ना हो, जब आप पहली बार देखें तो आप भी चौंक जाएं। इस तरीके का होना, ये है कोई ऐसी अलामतें जिससे आपकी जान भी जा सकती है। उसके लिए आपको किसी हाकिम के पास नहीं जाना, आपको किसी पीर के पास नहीं जाना। आप पर अगर ये अलामतें जाहिर हो गई हों और रिश्तेदारों से चिढ़ना, छोटी छोटी बातों से लड़ना, भाई बहन माँ बाप से लड़ना, घर में ना इत्तेफाकी से रहना, घर में सबको परेशान करना, बीवी हो तो उससे अच्छे से अखलाक के साथ पेश ना आना, बच्चों के साथ सख्ती से आना, नरमी है नहीं, अखलाक अच्छे नहीं है, पहले तो अच्छे थे मगर अब कुछ दिन से अखलाक भी ऐसे हो गए हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना, खाने में नाक मुंह बनाना, खाने को देख के गुस्सा करना। अगर आपके अंदर ये अलामत है तो आप सोचिए आप पे किसी ने जादू करवा रखा है। तो आपको उसका हल क्या ढूंढना है? सबसे पहले तो अगर आपको मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपको सूरे वाक़िया पढ़नी है। सूरे वाक़िया आपको 10 मरतबा पढ़नी है और एक ही दिन के अंदर पढ़नी है। अगर चाहे तो आप अकेले भी पढ़ सकते हैं, अगर चाहे तो आपके घर वाले भी मिलके पढ़ सकते हैं। आपको एक ही दिन में 10 बार सूरे वाक़िया पढ़नी है और आपको सुबह ही सुबह सारे घर वालों को नहर मुँह पानी पीना है। जैसे ही आपने नहर मुँह पानी पी लिया, आपको जब आपने सुबह को ये पानी पी लिया नहर मुँह, सबसे पहले आपको ये पानी पीना है। सूरे बकर का जो पानी है 10 मरतबा जो सूरे बकर पढ़ी जानी है, आपने पानी पी लिया, सबने सुबह को नहर मुँह ये पानी पीना है। जिसको आपको लग रहा है, चाहो तो तमाम घर वाले भी पी सकते हैं। और जब आपको पेशाब आए तो उसके जरिए आपकी जो जादू होगा वो खत्म हो जाएगा। और आपने जिस जगह आपको अंदेशा हो कि आपके कोई कारोबार की जगह हो या घर हो, तो घर के चारों कोने पे वो पानी छिड़क दें और सारे कोनों में अजान दें। एक एक मर्तबा चारों कोनों में अजान दें तो इंशाल्लाह आपके जो घर का भी कोई जादू होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और आपको अगर ख्वाब में देखना है कि वो कौन इंसान है जिसने हमें जादू करवा रखा है और हमारी कौन सी जगह पर ताबीज दफन है जिससे हम परेशान हैं, तो आपको ये 4 दिन तक करना है। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के बाद आपको पढ़ना है या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू पढ़ने के बाद आपको ये 300 मरतबा पढ़ने हैं। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ना है, 300 मरतबा ये पढ़ना है और आपको 4 दिन तक इस वजीफे को करना है। फिर आपको ख्वाब में ही वो चेहरा नजर आ जाएगा जिसने आपको जादू करवा रखा है और वो जगह भी आपको पता चल जाएगी जिस जगह आपके ताबीज दफन होंगे।
आपको इस वीडियो में तमाम मालूमात मालूम हो गई होंगी जादुओं की कि अगर आप पर जादू हो रहा है तो किस तरीके से किसी ने करवा रखा है, तो आप इस तरीके से अमल करना, इंशाल्लाह जो आपकी परेशानी है, जो जिसने आपको जादू करवा रखा है, दूर हो जाएगी। मगर आप इसी तरीके से करना, किसी पीर के पास नहीं जाना, किसी हाकिम के पास नहीं जाना, वो आपको और परेशानी में मुब्तला कर देंगे। अगर आपने इतना सा आपको करवा रखा है वो इतना बताकर आपके सामने जाहिर कर देंगे। जो जादू करते हैं उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत बड़ा गुनाह बताया है, और हजरत अली ने तो उन लोगों की अपने जमाने में गर्दनें कटवा दी हैं, जो जादू करा करते थे उनकी गर्दनें कटवा दी हैं। इनके लिए बहुत बड़ा गुनाह है कि अगर किसी मुसलमान इंसान को जानबूझकर परेशानी में मुब्तला करे तो अल्लाह ने भी उसके लिए कोई अच्छा सा कोई नहीं ऐसा नहीं सोच रखा, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ने ऐसा नहीं करा कि दुनिया बना के हाकिमों के कब्जे में छोड़ दी, पीरों के कब्जे में छोड़ दी कि तुम जादू करते रहो, ऐसा नहीं है। अल्लाह भी एक ऊपर हाकिम है, हाकिमों का हाकिम है, पीरों का पीर है। उस पर यकीन कर कर आप इसको करना, इंशाल्लाह अगर आप पे कोई जादू की अलामत होगी तो तमाम खत्म हो जाएंगी। जल्द से जल्द इसको करना, इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।